माँ, वो अनुष्का मेरे साथ कॉलेज में जरूर पढ़ती थी, लेकिन अनुष्का वो लड़की नहीं है जो आप सोच रहे हो। जिसे मैं पसंद करता था वो लड़की कोई और है। इनफैक्ट मुझे और अनुष्का, हम दोनों तो भूल भी गए थे इस बात को। दोबारा मिले तो याद आया। कुछ ही टाइम के लिए थी मेरे कॉलेज में अनुष्का, उसके बाद छोड़कर चली गई थी। इसलिए मैंने जरूरी नहीं समझा मोना को बताना। प्रदीप, तू सच बोल रहा है? तूने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया प्रदीप। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा कोई गलत काम कर रहा है। अनजाने में अगर मैंने तुझ पर डाउट किया हो, सॉरी। मुझे पता है तेरे पापा की नाराजगी कम नहीं होने वाली है, लेकिन उसकी तो चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगी। सिर्फ मोना के लिए तेरा प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए प्रदीप। नहीं माँ, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मम्मी, क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो गए तुम? अरे कुछ नहीं मोना, मैं मना रही थी तेरे पति को कि वो होली वाला झगड़ा भूल जाए और गुस्सा थूक देंगे। वो सब बातें छोड़, पहले मुझे ये बता कि मम्मी की गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? उसकी गैस की नहीं, उसके गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम। बात का बतंगड़ बनाने की ना आदत है उसे, बिल्कुल। और आजकल ना एक फालतू की बात उसके दिमाग में घुस गई है। क्या? उसको लगता है कि सूरी का अफेयर चल रहा है इनकी बॉस अनुष्का के साथ। चल मैं निकलती हूँ। हाँ, मैं छोड़ के आई। सॉरी जिया, अगर तानी पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं उस लड़की से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ। उस लड़की की वजह से हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। डैड और अंकल की 20 साल पुरानी दोस्ती पर बात आ गई थी। आई नो माधव, मैं समझ सकती हूँ, पर घर वालों के झगड़े की वजह से तुम प्ले छोड़ के चले जाओगे। और तुम तो जानते ही हो ना, ये प्ले हम उन गरीब बच्चों की मदद करने के लिए कर रहे हैं। आई नो जिया, इवन आई वांट टू पार्टिसिपेट, लेकिन तानी के साथ इट्स इम्पॉसिबल। मैं सर से जाके माफी मांग लूंगा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। माधव प्लीज, डोंट फोर्स मी। यू नो कि क्रिएटिव काम करने के लिए एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड का होना जरूरी होता है। सो प्लीज, आई एम रियली सॉरी। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? तुम लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हो? दीदी के मार्क्स टेस्ट में 25 में से सिर्फ 5 बैड मार्क्स। क्या है सब बुलबुल? 25 में से 5 मार्क्स आए तुम्हारे? सॉरी पापा। बेटा, सॉरी बोलने से क्या होगा? इसीलिए कहता हूँ थोड़ा कंसंट्रेट किया करो। तुम्हारी मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स में और मेहनत करनी चाहिए ना, लेकिन मेरी बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती। पापा तो मैं क्या करूं? मुझे मैथ्स नहीं समझ में आती, और जिस दिन एग्जाम था मैंने आपको बोला था मुझे पढ़ाने के लिए। बच्चे वेट कर रहे हैं प्रदीप, वो बुलबुल का एग्जाम है ना, उसको पढ़ाना है तुम्हें। बोला ना बिजी है। सुबह भी तुम बता चुकी हो उसके एग्जाम्स के बारे में, आके पढ़ा दूंगा ना। तू भी सवाल करेगी मुझसे? अब तुम्हें ही बताना पड़ेगा कहाँ आना है कहाँ जाना है। तुमसे पूछ कर आऊंगा जाऊंगा। तो बुलबुल, मैंने एक दिन नहीं पढ़ाया, उसकी वजह से नंबर आए। बाकी दिन जो पढ़ा है उसका क्या? आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैं बताऊं तुम्हें गुस्सा। प्रदीप, क्या कर रहे हो तुम? मैं कर रहा हूँ। 25 में से 5 नंबर आए तुम्हारी बेटी के, और मुझसे सवाल कर रही है जैसे मैं बैठा था इसकी जगह एग्जाम्स में। देखो इसके नंबर देखो ना, खुद देखो। प्रदीप, मैं देख चुकी हूँ बुलबुल के मार्क्स। जानती हूँ कि अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन जानबूझकर तो ऐसे मार्क्स नहीं लाई है ना तुम्हारी बेटी।
तुम जानते हो कि बुलबुल मैथ्स में वीक है, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तुम पढ़ाते हो तो अच्छी तरह से समझ जाती है, लेकिन आजकल तुम्हारे पास भी तो टाइम नहीं है, तो फिर इस तरह बुलबुल पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेटा बुलबुल, आई एम सॉरी यार। बेटा मैंने गुस्से में बोल दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। आई लव यू बेटा। बेटा आगे से ना मैं रोज पढ़ाया करूंगा, फिर देखता हूँ मार्क्स कम कैसे आते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा नंबर आएंगे मेरी बेटी के। चलो 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 बाहर जाओ, खेल के आओ, तब तक मैं खाना रेडी करती हूँ। ओके, गुड गर्ल। बुलबुल के मार्क्स देखकर इतनी हैरानी नहीं हुई प्रदीप, जितनी हैरानी ये देखकर हुई कि तुमने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया। आज पहली बार तुमने ऐसा कुछ किया है प्रदीप। क्या हो गया तुम्हें? तुम अनुष्का बैठी हुई है। अरे लेकिन अकेली बैठी है ना पम्मी। तो क्या हुआ, जहाँ फूल है वहाँ भवरा जरूर आएगा। वेट करते। अब क्या हम सूर्य के यहाँ पे आने तक की वेट करेंगे?